वफाकी काबीना ने 5 IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है और काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदों की मनसूखी का ऐलान करते हुए कौमी खजाने को होने वाली बचत के हवाले से काबीना को एतमाद में लिया। 5 IPPs के जो टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे ये ख़त्म कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर। इससे बिजली के सार्फिन को 60 अरब रुपए का हर साल फ़ायदा पहुंचेगा। नतीजे में कौमी खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले चंद महीनों के अंदर अपने इस 8 से 10 रुपए फी यूनिट की कमी के हदफ को इंशाल्लाह पूरा करें और उसकी शुरुआत आज इन IPPs के एग्रीमेंट के साथ हो चुकी हुई है। जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज बताया, हपको, लालपीर, रूश, सबा और एटलिस पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख किए जा रहे हैं। इन्हीं IPPs ने आज अपने बोर्ड्स के हंगामी इजलास भी तलब किए। लालपीर और हब पावर कंपनी के बोर्ड्स इजलास में बिजली खरीदारी मुआहदों, ईंधन की फराहमी और मुत्तलका गारंटीज के हवाले से बातचीत हुई। IPPs से मुआहदों के खात्मे के साथ साथ हुकूमत ने टैक्स चोरी के हवाले से सख्त तरीन एक्शन लेने का भी फैसला कर लिया है। ऐलान किया गया है कि टैक्स फ्रॉड रोक कर दिखाएंगे, टैक्स चोरों को गिरफ्तार करेंगे, 10 साल कैद और 1 अरब तक सजा दिलवाएंगे, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये इतलात आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ेयाल ने अपनी मुआशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए और इन इक़दामात को वॉर ऑन टैक्स फ्रॉड का नाम दिया। Individual responsible for consequences of sales tax fraud. अब इसमें certainly जो owners of the business हैं उन पे the buck stops there. उसके अलावा जितने भी partners हैं, stakeholders हैं who are engaged in this fraud, and then the management of the companies. इसके जो consequences हैं, immediate arrest है, 5 साल अगर आपने evasion की है up to 1 billion और 10 साल if the amount evaded is more than 1 billion. So I think that's where we're going to stop. This kind of leakage we simply cannot afford. वजीर खजाना ने खुले बंदो ऐलान किया कि कंपनियों के छूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे और 128 अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स टू GDP 13% तक ले जाएंगे। वजीर खजाना ने दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस टैक्स रजीम से जुड़े 5 सेक्टर्स को नेम भी किया और शेम भी कि जो सेल्स टैक्स पूरा नहीं दे रहे। स्टील में 33 बिजनेसेस, दे रिप्रेजेंट रफली 50% ऑफ टोटल रिपोर्टेड सेल्स। इसमें अगर हमने जो तखमीना लगाया है वो तकरीबन 29 बिलियन का है ऑफ सेविंग्स। तो टैक्स फ्रॉड कह रहे हैं चेयरमैन साहब, ये वो जो पैसा है जो एक्सचेकर में आना चाहिए, जो ट्रेजरी में आना चाहिए, जो नहीं आया। अब आप सीमेंट में जाइए जी, तो ये 19 बिजनेसेस हैं which actually represent 100% of the total reported sales. This is roughly 11 billion shortfall in terms of what we should be getting in the tax revenues. टेक्सटाइल के हम वेरियस सेक्टर्स में 18 बिलियन का डिफरेंशियल है जी। ओवरऑल दिस इज अबाउट $250 billion in terms of जो रेवेन्यू लॉस हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पर देखी गई। चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ेयाल का बेबाक अंदाज और टैक्स चोरी के हवाले से बिल्कुल क्लियर एक स्टांस के कैसे टैक्स फ्रॉड किया जा रहा है। बेसिकली तो आज हम उन्हें वार्निंग दे रहे हैं कि खुदा के लिए ये काम छोड़ दें, अब माफ़ी नहीं होगी। अरेस्ट करेंगे तो नामों के साथ भी अरेस्ट करेंगे। इस फ्रॉड के अलावा कोई बात नहीं है इस लाइन के ऊपर, बाकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। 15 तारीख को सेल्स टैक्स रिटर्न आनी है। मेरी बिल्कुल विनती है, रिक्वेस्ट है इन CFO से, अगर ये गलत है तो उसको साइन मत करें, इस पे बिल्कुल माफी नहीं होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है जो CFO हैं या प्राइस रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सेल्स टैक्स रिटर्न करने से पहले अपने बीवी बच्चों, दोस्तों से और वकील से मशवरा करें। अगर वो इन तीनों से मशवरा नहीं कर रहे तो वो तीनों के साथ ज्यादती करें। IMF का यह मानना है कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इत्तफाक़ राय और नए प्रोग्राम पर कामयाब अमल दरामद के लिए मजबूत पॉलिसियों की ज़रूरत है, जिनमें टैक्स नेट को बढ़ाने, ज़रई शोबे को टैक्स नेट में लाने, ग़ज़ाई अजनास की इमदादी कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल का खात्मा और रिटेल और रियल एस्टेट सेक्टर्स की टैक्स आमदनी को बढ़ाना शामिल हैं। IMF की तजवीज़ या शराइत इस वजह से भी अहम है क्योंकि रवा माली साल के टैक्स हदफ को हासिल करने में अभी तक मौजूदा हुकूमत को मुश्किल का सामना है। शॉर्टफॉल तकरीबन 98 अरब रुपए है। हालांकि ताजरों के ताजिर दोस्त ऐप, नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने समेत मुतअद्दिद इक़दामात लिए गए हैं, मगर मतलूबा नताइज हासिल करने में हुकूमत को नाकामी का सामना रहा है। FBR का पॉइंट ऑफ सेल नाकाम हुआ, ताजिर दोस्त ऐप नाकाम हुई, नॉन फाइलर्स के खिलाफ एक्शन नाकाम हुआ और अब टैक्स नेट में इजाफा कैसे होगा